मैं ललन सर एचएम क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। हम लोग पिछले अध्याय में कुछ सवाल कुछ चैप्टर को देखते जा रहे थे। आज हम लोग एक टॉपिक उठाए हैं जिसका नाम है गुणनफल और गुणनखंड। गुणनफल और गुणनफल हम लोग एलसीएम में पढ़ चुके हैं, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ अलग क्वेश्चन आते हैं जो कभी कभी रेलवे एसएससी में आते हैं, जो आपको देखनी होगी और उसको समझनी होगी। इसी चर्चा पर हम लोग काम करेंगे और इसको देखेंगे। सबसे पहले मैं पुनः आप लोग से कहना चाहता हूं कि जितने लोग अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं, सभी लोग आप जुड़िए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा इस एसएम क्लास को प्यार मिलेगा। और जितने लोग जुड़ेंगे, जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर यहाँ पर है, टॉपिक क्या है, गुणनफल और गुणनखंड। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं और क्या क्या आते हैं, जैसे आपने सुने होंगे प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या तक के गुणनफल करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य आते हैं। इस तरह क्वेश्चन देखते होंगे। 5 फैक्टोरियल करने पर कितने शून्य आएंगे, इस तरह क्वेश्चन आप देखे होंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस तरह का स्क्वायर देखे होंगे। गुणनखंड में आप देखे होंगे 20 के गुणनखंड यानी 20 फैक्टोरियल के योग ज्ञात करें। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और उसको समझेंगे। 96 के फैक्टोरियल का योग ज्ञात करें, उसको भी समझना है। तो इस तरह कंडीशन के जो सवाल आते हैं हम उस पर काम करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दाहिनी ओर से शून्य कितने। अगर हम एक शून्य लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर इस टॉपिक पर याद रखिएगा। हम लोग जो टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है संख्या के गुणनफल करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य होंगे। इसका टॉपिक यही गुणनफल में है। गुणनफल में हम जो लेके जा रहे हैं, गुणा करने के बाद जो फल आएगा वो दाहिनी ओर से कितने शून्य होंगे, इसी टॉपिक को करते हुए हम लोग इसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखेंगे, अगर कोई संख्या हम शून्य लिखते हैं, इसके लेफ्ट और राइट में जब तक कोई अंक नहीं रहेगा तब तक इसका मान नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए 1 यहाँ पे हुआ, तब इसके दाहिनी ओर कितना शून्य है, 1 शून्य है। तो 1 शून्य होने के लिए कम से कम 1 2 1 5 की ज़रूरत होगा। याद रखिएगा, शून्य पुराने के लिए 5 गुना 2 10 होगा। यानी इसका मतलब अगर हम 3 गुना 5 करें, इसका मतलब 15 होता है, यहाँ 10 होता है। क्या यहाँ शून्य आया? नहीं आया। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमेशा एक 5 और एक 2 की ज़रूरत है, यानी कि पहला सम संख्या और 5 संख्या की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पे कोशिश करें 2 गुना हम 3 करते कितना आता है, 6 आता है। यहाँ पर अगर 5 नहीं है तो शून्य भी नहीं आएगा। तो कहने का सेंस है जितना 5 उतना 2, जितना 5 उतना 2 अगर होगी तो शून्य की संख्या उतना होगी। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 5 बराबर 10 है, एक शून्य है। अगर 2 गुना 2 करते हैं गुना 5 बराबर मेरे पास 20 है, एक शून्य होता है। 2 गुना 2, अगर हम 2 गुना 5 गुना 5 करते हैं 50 आता है, एक ही शून्य होता है। इसका कहने का सेंस है जितना 5 उतना 2, जितना 5 उतना 2 होगा उतना ही तभी शून्य होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं। मैं पुनः आप लोग से अपील करता हूं, जितने लोग क्लास में जुड़े हुए हैं आप कॉपी और पेन लेके ज़रूर जुड़ें और सवाल को बनाने का कोशिश करें। और एक चीज़ और, जितना आप धैर्यवान से पढ़ेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। क्लास में कंटिन्यू रहें, इधर उधर मत जाएं, ठीक है। इधर उधर रखिएगा दिमाग, आपको ही हानि होगा। ध्यान आपका इधर रखिए। चलिए आगे देखिए। तो कहता है कि 2 और 5 गुना करते हैं 10 होता है, 2 गुना 5 करते हैं तो 20 होता है, यानी शून्य 1 होता है। 2 गुना 5 करते हैं, इसका मतलब शून्य की संख्या 1 होता है। यानी कि कंडीशन है, अगर हम 2 गुना 2 गुना 5 बराबर करते हैं तो 100 होता है। यानी 2 5 2 शून्य, यानी 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 बराबर 2 शून्य। जितना 5 उतना अगर कंडीशन हो उसके हिसाब से मेरे पास ये आता है। इसी के दौरान में एसएससी में वगैरह बहुत सारा क्वेश्चन आता है। चलिए हम इसको देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आता है इस तरह से, 15 पावर 12 गुना 16 पावर 4 को गुणनफल करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य होंगे। ध्यान दीजिएगा, 15 पावर 12 गुना 16 पे पावर दिया हुआ है आपके पास 4, गुणनफल करने पे दाहिनी ओर से कितने शून्य होंगे। शून्य बनाने के लिए आपको 5 ढूंढना है और 2 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? 5 और 2। आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी बात को, समझ पा रहे हैं। जितना 5 उतना 2, तो 5 हमको ढूंढना है, यानी 3 गुना 5 पे पावर 12 और 2 पे पावर 4 पे पावर 4 है। इसका मतलब है 5 पे पावर 12 हो जाएगा गुना 2 पे पावर 16 हो जाएगा। यानी किसकी संख्या
अधिक और कम को सामान्य देखना है, जो कॉमन है, जस्ट लाइक एचसीएफ, यानी कि पावर का एचसीएफ 12 12 यहाँ पे कॉमन हो गया। इसका मतलब गुणनफल करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य होंगे? 12 शून्य होंगे। याद रखिएगा 12 इसमें है, इसमें 16 हो गया। हम बताए थे जितना 5 उतना 2, जितना 2 उतना 5। इसके कंडीशन से मेरे पास कितना शून्य होगा? 12 शून्य होंगे। क्लियर है? चलिए कुछ सवाल आपको लिख रहे हैं, आप बनाइएगा मेरे साथ। चलिए फॉर एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं 17 पावर 18, 35 पे पावर 36 और 144 पे पावर 19। अब बनाइए, बैठे मत रहिए, पेन चलाइए, इसको बनाइए। 20 पावर 19, 18 पावर 36 और 45 पे पावर 6 और 8 पावर 4। चलिए चलिए बनाइए, बैठिए मत। और सवाल दे देते हैं 4 पे पावर 5 फैक्टोरियल, 15 पावर 4 फैक्टोरियल, 12 पावर 4 फैक्टोरियल, 9 पे पावर 2 फैक्टोरियल। ये सवाल आपके पास है। चलिए आप बना पा रहे होंगे, सबको बनाना है, बैठना नहीं। सब अपना पेन चलाइए, इसको बनाइए। तो ध्यान देखिएगा 17 पावर मेरे पास 18 है, 35 पावर 36, 144 पावर इतना है। आपको ढूंढना है कि दाहिनी ओर से कितने शून्य। सबसे पहले मैंने कहा कि सवाल जब भी देखें आपको ढूंढना ही क्या है? 5 और 2 ढूंढना है। 5 इसमें मिलेगा, 2 इसमें मिले, इसका मतलब सवाल पे हमको मेहनत करना है। अगर नहीं मिलेगा तो हमको मेहनत नहीं करनी है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 5 कितना मिलेगा? इस पर देखिएगा 7 गुना 5 पे पावर 36। इस पे पावर देखिएगा 16 44 होता है, 2 पावर 4 हो जाएगा और 3 पावर 2 हो जाएगा, बराबर 19। तो ध्यान दीजिएगा, तो 5 पावर यहाँ पे हो जाएगा 36 और 2 पे पावर हो जाएगा 19 चौके 76। तो सबसे कॉमन चीज़ मेरे पास क्या है? 5 पावर 36 है, 2 पावर 76 है। तो आंसर क्या होनी चाहिए बताइए आप? 36। दाहिनी ओर से गुणनफल करने पर कितने शून्य होंगे? 36 होंगे। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिएगा, यहाँ 20 है, इसमें 5 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5। इसके मतलब सब में 2 5 है। तो 5 को ढूंढिएगा, 9 × 45। तो 5 पे पावर यहाँ 9 हो गया, पावर यहाँ पे 6 है। 2 पावर 3 पे पावर 4 है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिएगा 9 दूनी 18 है, 2 गुना 9 चुनिएगा, पावर 36 है। यहाँ पे कितना? 5 गुना 4 यानी 2 पावर 2 पावर 19। देखिए सबसे मात्रा में कम यहाँ पे 5, 19 यहाँ पे देखिएगा 5 पे पावर 19, 5 पे पावर 19 हो जाएगा। उसके बाद 5 पे पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कंडीशन होने के बाद मेरे पास 2 है। 2 कितना? 2 पे पावर यहाँ पे 38 हो जाएगा, 2 पावर यहाँ पे 36 हो जाएगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा 2 निकल रहा है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2 पावर कितना होगा? 12। लेकिन यहाँ पे इसको दोनों जोड़ लीजिए, कितना होगा? 19 6 कितना हो गया? 25। 5 पावर 25 हो गया, 2 पावर सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर होगा 40, 10 50, 50 और 3 86। तो 86 होने पर आंसर कितना हो जाएगा इसके से? बताइए, बोलिए आंसर। आप मैसेज कर सकते हैं टेक्स्ट पर, मैसेज को। ये तो कितना होगा? 25। तो यहाँ पर दाहिनी ओर से गुणनफल करने पर कितना होगा? 25 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन मेरे पास कितना है? 25 है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जितना 2 उतना 5 के काम से ही काम होगा, जितना 2 उतना 5 के हिसाब से देखेंगे। 5 का पूरा फैक्टोरियल निकाल लिए, 2 का फैक्टोरियल निकाल लिए, जितना 5 मेरे पास टोटल 25 आया, 2 मेरे पास 86 है। कॉमनली क्या बेस करता है दोनों का? 5 पे पावर 25 ही कॉमन करता है, 25 में भी 25 में भी है। तो दाहिनी ओर से कितने शून्य के गुणनफल करने पर? 25। क्लियर है? आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। अब यह 5 पे पावर 4 पे पावर फैक्टोरियल दिया हुआ। 4 का फैक्टोरियल मतलब 2 पे पावर 2 पे पावर कितना हो गया मेरे पास? 120। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्लियर है? को आपत्ति? तो इस तरह से कितना हो गया? यहाँ पे गुणनफल की जगह कितना हो जाएगा? 120। आगे देखिएगा, यहाँ पे कंडीशन हमको करना है कि किस तरह से हमको बनाना है। यहाँ पे 15 पावर मेरे पास 4, इसका मतलब 3 गुना मेरे पास कितना हो गया? 5 पे पावर 4 तक गुना करेंगे, 1 गुना 2 गुना 2 3 6 6 कितना हो गया? 24 निकलेगा। फिर यहाँ पे देखिए 12 है, यानी 3 गुना मेरे पास कितना हो गया? 2 पावर 2 4 तिया 12। 4 का फैक्टोरियल कितना हो गया? 24 गुना 3 से हमको 9 से को मतलब, इससे को मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें 2 ना 5 निकलेगा। जिससे निकले उसको टच भी नहीं करना है हमको।
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 पावर कितना हो गया 24, और यहाँ 5 पावर कितना हो गया, 2 पावर कितना हो गया 140, 240 गुना, इधर कितना हो जाएगा मेरे पास 48। तो अब इसलिए है कि सबसे कम आपके पास समान करने के लिए 5 पावर 24 है, इसको गुणनफल करने पर कितना होगा 24 शून्य, कितना शून्य होगा 24 शून्य। क्लियर है, आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देखेंगे ये 24 हो गया, यहाँ 5 या 15 है, जितना आपको ढूंढना है 5 को ढूंढेंगे, 5 को ढूंढने के साथ ही पता चल पाएगा। आप समझ पा रहे हैं, ये क्वेश्चन रेलवे एसएससी बैंक में आपको आता है, आप इसका जवाब दे पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हम जैसे लिखें, आपका पेन चलना चाहिए, पेन चलेगा तो आपका काम भी चलेगा, नहीं तो नींद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग वीडियो स्टार्ट, क्लास स्टार्ट जैसे होता है तो क्लास में ज्वाइन करते हैं सही, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, सो जाते होंगे हम, माने क्लास में सो जाते हैं आप, इसलिए आप फिर लाइव नहीं दिखते वेटिंग में, वाचिंग में। इसीलिए हम देखना चाहते हैं कितना लोग 10 बजे सोते हैं, कितना 10 बजे के बाद सोते हैं। कल से ये देखेंगे कि आप लोग कितने आदमी लाइव रहते हैं नहीं रहते। जो लोग लाइव पता चलेगा स्टूडेंट पता चलेगा वो सोए नहीं है, बाकी सब सो गए हैं। जितना लोग लाइव नहीं जाएंगे मतलब सोचेंगे कि उतना लोग पढ़ रहे हैं, बाकी लोग सो गए। चलिए शून्य के कुछ सवाल को और आगे की ओर देखते हैं। शून्य का सवाल है 5 फैक्टोरियल करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य होंगे। क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में आता है, अगर आप एसएससी का करेक्ट किए होंगे या एसएससी का 6 सेट बनाए होंगे तो आपको क्वेश्चन मिला होगा 5 फैक्टोरियल करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य होंगे। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, 5 गुना 4 गुना 2 गुना 3, सॉरी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी क्रम से गुणनफल करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य होगा। जैसे मैंने बताया था जितना 5 उतना 2 करने पर, इसका मतलब है कि 5 1 है और 2 भी मेरे पास 1 2 3 को 2 है, इसका मतलब 5 1 था और 2 मेरे पास 3 को है, तो शून्य कितनी संख्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि मेरे पास 5 1 है। इस तरह से लिखेंगे, जो समय लगेगा उससे बचने का उपाय है 5 में ही भाग दीजिए 5 से, यानी कि 5 में भाग दीजिए 5 से, 5 का 5 खिलाइएगा 5 0, इसका मतलब एक बार कितना शून्य होगा दाहिनी ओर से, एक बार होगा। क्लियर है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 100 फैक्टोरियल करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य होंगे। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या तक के गुणनफल करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य होंगे। क्वेश्चन ये बन सकता है, या तो क्या 100 फैक्टोरियल करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य बनेंगे, तो वही काम करना है। तो 100 में कितना से भाग देना है आपको, 5 से, तो 20 बार में खाएगा, कितना आ गया 0। फिर 20 में कितना से भाग देना है, 5 से, 5 के 20। हमेशा ध्यान देना है कि इससे छोटा बने नहीं बनेगा 0। क्या आप खिला दीजिएगा इसको, नहीं खिला सकते हैं, इसका मतलब कितना हो गया 20 + 4 कितना हो गया 24। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा रहता 400 तक, तो 400 में भाग देते हैं, 400 निकालते हैं। 750 में रहता 750 में रहते हैं। अगर क्वेश्चन को कहा जाए प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या गुणनफल करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य होंगे, मतलब वही कि 100 फैक्टोरियल का ही मतलब है। चलिए अगला देखिए। अगला कहता है 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 ... 99 गुणनफल करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य होंगे। जब यहाँ तक सवाल किया 99 में, ध्यान दीजिएगा 5 है, अगला मेरे पास कितना मिलेगा 15 मिलेगा। कहीं 2 मिल रहा है क्या, नहीं जब मिल रहा है तो शून्य की संख्या क्या होगा 0। क्लियर है, क्योंकि जितना 5 उतना 2 चाहिए, जितना 5 उतना 2 चाहिए, तभी आपका शून्य निकलेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला लिखा हुआ 2 4 6 8 10 ... करके यहाँ मेरे पास 100 तक ढूंढना है। जब 100 तक की ढूंढने की बात होती है तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि 100 तक को निकालने के लिए एक रफ करना है। या तो आप 10 से भाग दे के निकालिए या तो 2 से भाग दे के, बात तो बराबर है। चलिए हम 2 से ही भाग दे के निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगर 2 से भाग देते हैं, 100 में हम 2 से भाग देंगे, 100 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 50। इससे 2 निकले, 50 में हम कितना से भाग देंगे 5 से, तो कितना निकलेगा 10। फिर 10 में किससे भाग देंगे 5 से, कितना निकलेगा 2। अब तो नहीं खाएगा, इसी दोनों को जोड़ना, जहाँ से हमको 5 भाग देना था, क्योंकि 5 ही निकालना था हमको यहाँ से तक। तो यहाँ पर कितना 10 2 कितना हो गया 12, 10 + 2 कितना हो गया 12। दूसरा लेटर इसमें दूसरा ट्रिकल रूप से कैसे बनाते हैं, 100 में कितना से भाग दे दिए आप 10 से, कितना निकलेगा 10। 10 से फिर कितना भाग देना हमको 5 से, कितना निकलेगा 2। तो ये 2 10 अब +2 12, दोनों तरीका से हमने बताया आपको। बाकी एक बेसिक ढंग है, इसमें ढूंढिएगा 10 है 20 है 30 है 40 है 50 है 60 है 70 है 80 है 90 100 ढूंढ लीजिएगा। 5 निकाल लीजिए, उससे काउंट हो जाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे, पहला बार 2 से भाग दीजिए, पहला जो सिंबल है 2 से भाग दे दीजिए, या तो क्या कि कॉमन निकाल लीजिए,
वो कभी काम कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। चलिए 2 तरीका आपको बताएं, 10 से भाग दे दीजिए, 10 से भाग दे, पहले 10 आया, 10 में 5 से भाग दिया कितना 2, 10 10 2 कितना हो गया 12। या तो क्या कीजिए 2 से भाग दिया, क्योंकि आगे में पहले 2 था, 2 से भाग दिया कितना निकला 50। 50 में कितना से भाग, 5 ढूंढना क्या आपको 5, 50 तक में कितना 5 मिलेगा मेरे पास, 5 से भाग देते कितना 10, 10 निकलेगा। फिर 10 में कितना से भाग देना 5 से, फिर ढूंढना है कितना बार निकलेगा, फिर 2 बार, जब तक छोटा इससे नहीं आए तब तक भागते रहते हैं। 10 तो कितना हो गया 12। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला सवाल दिया हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 तक गुणनफल करने पर दाहिनी ओर से कितने में, सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या तक गुणनफल करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य होंगे। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से। ये क्वेश्चन कहा गया, यहाँ पर शून्य नहीं पूछ रहा था, यहाँ पे कितने 2 हैं, कितने 2 है, 2 निकालने के लिए पूछा गया। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ध्यान दीजिएगा 2 निकालने की बात है, 2 निकालेंगे, कितने 2 हैं ध्यान दीजिएगा। तो 2 निकालने की बात है, चलिए ऊपर मिटा ले थोड़ा सा, 2 निकालना है हमको। तो यहाँ तक देखिएगा 100 तक संख्या 2 ढूंढना है। तो पहले 100 में कितना से भाग देंगे 2 से, कितना निकला 50 0। फिर 50 में कितना से भाग देंगे 2 से, कितना निकलेगा 25। फिर 25 में कितना से भाग देंगे 2 से, कितना निकलेगा बाद में 24। एक बच्चा, इसको कोई मतलब नहीं है। फिर 12 में भाग दिया कितना से 2 से, 6 बार में हो गया 0। फिर 6 में कितना से भाग देना है 2 से, 3 हो गया 0। फिर कितना हो गया मेरे पास, 3 में 2 से भाग देंगे एक बार में, 1 हो गया। अब नहीं खिलाना, तो कितना हो गया मेरे पास, पहले 50, फिर 25, फिर कितना हो गया 12, फिर कितना 6, फिर कितना 3, फिर कितना 1। ध्यान दीजिएगा, सबको जोड़ते हैं। 50 25 75, 75 और 12 जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा 87, 87 और आपके पास 6, तो कितना होगा 93, 93, 87 और 6, तो कितना 93 हुआ, 93 और 3 कितना हुआ 96, 97। तो गुणनफल करने में कितना 2 का उपयोग किया गया है, कुल कितने 2 होंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे तो देखिएगा 2 होगा, 4 इसमें 2 हो जाएगा, अगला 8 6 होगा तो उसमें भी 1 होगा, फिर 8 होगा 3 होगा। इस तरह से 97 बार 2 है, मैंने कि अभाज्य गुणनखंड में, मैंने इस तरह गुणनखंड में कुल कितने बार 2 का प्रयोग किया गया, 97 2 गुणनफल हो गए। क्लियर है। अगर आपको 5 पूछा कह जाता 5 24 है तो 5 हम निकाल सकते थे। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल कहता है 5 10 वगैरह, इसको मिटा ले थोड़ा सा, आप समझ गए हैं उन क्वेश्चन को। आपको ढूंढना था कुल गुणनफल में कुल कितने 2 हैं, दाहिनी ओर से कितने शून्य नहीं पूछा गया, कुल कितने 2 हैं 97। आप ऑब्वियसली देख लीजिए, सीधा सीधे देखिएगा, आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। 100 में 2 से भाग देंगे पहला 50 निकलेगा, 50 में 2 भाग दिए कितना होगा 25 निकलेगा, 25 में फिर 2 से भाग देंगे तो 12 होगा जो कटने वाला है। फिर 12 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 6 आएगा, 6 में भाग देंगे 3 होगा, 3 में 2 से भाग कितना 1, यही याद रखना है आपको। तो यहाँ जोड़िए 3 1 4 6 4 10 10 और 10 12 कितना हो गया 22, 22 यहाँ कितना हो गया मेरे पास 75, 75 प्लस 22 97। यही ढूंढना आपको था। आप बोलिएगा सर यहाँ से जोड़ लेंगे, यहाँ से कभी नहीं जोड़िएगा, क्योंकि 100 में पहला 100 था, 100 में भाग देना, उसके बाद ही जोड़ना, यहाँ के बाद आप जोड़ लीजिएगा इसको। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे देखिए, सवाल है 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना वगैरह वगैरह 100 तक ढूंढना है आपको, 100 तक ढूंढना है। यानी 5 गुना मेरे पास अगर ढूंढते हैं, 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 डॉट डॉट कहाँ तक 100 तक ढूंढना है। अगर हम इसमें 5 निकाल लें और 2 निकाल लें, जिससे हमको पता चल पाए कितना गुणन, 5 निकाल लीजिए, 5 फैक्टोरियल निकालते। यहाँ तक देखिएगा 100 मेरे पास है, इसका मतलब है 20 पंचे कितना होता है 100, तो यहाँ पे पावर कितना हो गया 20, टोटल कॉमन निकल जाएगा। 5 पेपर कितना निकल जाएगा 20, 5 पेपर 1 निकलेगा, 5 पेपर 2, इस तरह करके 20 को बार निकालने के बाद क्या बचेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट डॉट करते करते कहाँ तक 20 तक, कितना तक निकलेगा 20 तक। अब 20 तक निकलने के बाद देखिएगा कि 20 तक मेरे पास यहाँ तक 20 तक आ जाता है, तो उसका आप लोग फैक्टोरियल कर सकते हैं। किस रूप से करेंगे इसको बात देखेंगे। हाँ, सवाल देखेंगे। सवाल मेरे पास है 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25 गुना डॉट डॉट कहाँ तक 100 तक।
गुना करने दाहिनी ओर से कितने शून्य होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम करते हैं इसको 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना डॉट 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 मेरे पास 100 गुना। सवाल दिया गया है, क्या हम 5 इसमें कॉमन ले सकते हैं? कितना 5 होगा? देखिए सब में 5 जरूर है, एक बार सब में 5 कॉमन है, तो इसका मतलब टोटल 5 कितना गुना हो जाएगा? 5 एक बार, इसमें 5 इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, यहाँ एक बार, सब का एक बार लेते हैं तो कितना 20 बार होगा। तो 1 गुना टोटल हम कॉमन ले लिए पावर में से, प्लस नहीं है जो कि सब बोलेगा ऐसा कॉमन है। 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 कहाँ तक? 20 तक। तो ध्यान देने की बात है कि अगर हम 2 ढूंढेंगे, इसमें 5 पता चल गया 20 है, इसमें भी 5 होगा, 5 इससे ज़्यादा होगा। मैंने जैसे बताया जितना 5 उतना 2, तो आसानी पूर्वक बनाने के लिए अगर इसमें 2 ढूंढ लेते हैं कितना 2 होगा। तो 2 ढूंढने का तरीका हम थोड़ा देर पहले आपको बताएं कि 2 से भाग देते हैं। मेरे पास 20 है, 20 में 2 से भाग दीजिएगा, कितना 10 हुआ, 10 में 2 से भाग दिया कितना 5 हुआ, 5 में भाग दिया कितना 2 हो गया, 2 से भाग दिया 1 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जोड़ लेते हैं, 10 5 15 15 2 17 18। इसका मतलब 2 की संख्या मेरे पास कितना 18 है। देखिए 5 की संख्या यहाँ 20 होगा, फिर इसमें भी होगा। देखिए 5 एक तो यहाँ पर होगा, फिर 10 होगा, और फिर यहाँ पे जाके 15 होगा, फिर 20 होगा। इसका मतलब 1 2 3 4 यहाँ बढ़ेगा 24 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 पावर कितना हो जाएगा मेरे पास 18, 2 पावर कितना हो जाएगा 18, 2 पावर 18 हो जाएगा, 5 पावर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20 से एबव होगा, 20 प्लस होगा। तो बताइए कितना शून्य होगा? 18 होगा, 18 शून्य। क्योंकि आपको जितना 5 उतना 2 होगा, समझ पा रहे होंगे? फिर से समझेंगे, जितना 2 उतना 5। यहाँ तक में कनेक्शन करने के बाद हमको 5 पता चल गया कि 20 बार यहाँ कॉमनली है, और साथ में 5 यहाँ पर भी है, 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है। तो इसमें देखिए 5 को निकलेगा, 10 निकलेगा, 15 निकलेगा, 20 निकलेगा, 4 निकलेगा, 24 निकलेगा, 5। लेकिन इसमें 2 कितना है? 2 मेरे पास निकाले कितना 18 बार, क्योंकि 20 तक का गुणनफल लगातार है। आपको जैसे मैंने लगातार में ही गुणनफल बताया नियम कि 20 में भाग दे दीजिएगा तो कितना निकलेगा 10। यहाँ इसको जोड़ना है, नहीं जोड़ना, यहाँ के बाद जोड़ना है, 10 हुआ, 10 में 2 भाग कितना हो गया 5, 5 में 2 भाग दिया कितना 2 दूनी 4, बड़े बचा कितना 1 से मतलब नहीं है, फिर 2 से 1 हो गया, 2 1 3 5 3 कितना 8 10 18, कितना 2 निकला 18। कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक में 2 का गुणज कितना है? 2 का गुणज 18 गो है, और 2 का गुणज 18 मेरे पास निकल गया। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 2 2 गुना 2 गुना 2, 2 का उपयोग गुणनफल में टोटल कितना बार उपयोग किया गया 18 बार। तो 18 बार ये निकल गया, इसका 2 पावर 18 होगा, और 2 5 पावर कितना होगा 24 होगा इसके हिसाब से। अब बताइए दाहिनी ओर से कितने शून्य होंगे? 18। चलिए अच्छी बात है, आगे सवाल की ओर देखते हैं। आइए सवाल देखते हैं। जिस तरह का सवाल जो होता है 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 के गुणनफल स्क्वायर के गुणनफल करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य होंगे। आप एसएससी के सेट में अगर आप देखते होंगे तो वहाँ क्वेश्चन आता है, एसएससी वगैरह के एग्जाम में आता है, हो सकता है रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे। तो शून्य की और दाहिने ऊपर क्वेश्चन जो है कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये दिखाने का आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे, जिससे आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो शून्य के किस प्रकार दाहिनी ओर से गुणनफल करें, दाहिनी ओर से कितने शून्य होंगे, इस टॉपिक पे क्लियर करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे। हमको ढूंढना क्या है 5 लगातार संख्या जब हो तो हमको क्या ढूंढना क्या 5। 10 में 5 से भाग दिए कितना हो गया 2। अब तो नहीं खाएगा 5 से 2, कभी कभी खाएगा नहीं खाएगा। इसका मतलब मेरे पास कितना 10 2 कितना हो गया 12। ध्यान दीजिएगा, सॉरी इसको जोड़ना था, नहीं 2 हो गया मेरे पास संख्या। तो यहाँ पर से 10 में 5 से भाग दिया 2 को निकलेगा, कितना शून्य निकलेगा 2 को निकलेगा। तो 2 गुना स्क्वायर क्या करना है, स्क्वायर मेरे पास कितना है 2 है, 2 से गुना कर देंगे कितना होगा 4। तो याद रखिएगा गुणनफल करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य होंगे 4 शून्य होंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको समझ पा रहे होंगे, जितना स्क्वायर है उतना गुना कर देंगे। अगला सवाल है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब वगैरह क्यूब। तो यहाँ तक 100 तक में हम लोग निकाले थे 5, 100 में भाग देते थे कितना 5 से कितना हो गया 20। इसको जोड़ना है कभी नहीं, इसको कभी नहीं जोड़ना होता, जोड़ना इसको होता है, इसको भी जोड़ना, इसको जोड़ेंगे तो 20 में फिर भाग देंगे कितना 5 से। तो 20 में भाग देंगे 5 से कितना हो गया 4। 4 से भाग लगेगा एकदम नहीं लगेगा 4 से भाग। तो मेरा यहाँ पे कितना हो गया 4, इसको जोड़ना है। तो 20 सर कितना हो गया 24। यहाँ देखेंगे 20 सर कितना हो गया 24, पावर कितना यहाँ पे 3 है, क्यूब कर देना है इसमें 3 से, 24 दिया 72। क्लियर है, बड़ा सिंपल आसान है। तो जितना क्यूब रहेगा इसके हिसाब से करना है। यहाँ जैसे मेरे पास कितना है 20, 5 पावर 5 है 20 है, तो 20 में आप कितना से भाग देंगे 5 से, ढूंढना क्या 5 है ना। चलिए तो गुना क्या करना है, यहाँ पे भाग देंगे कितना हुआ 4। इसका मतलब 4 हो गया तो 4 लिखेंगे,
कितना पावर है 5 है, 5 से तो 20। गुणनफल करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य होंगे, दाहिनी ओर से कितने शून्य होंगे, दाहिनी ओर से 20 शून्य होंगे। क्लियर है। आप शून्य से जुड़े हुए जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन आप देखे होंगे, आप समझे होंगे। इसी सवाल के हिसाब से बहुत सारा सवाल कंपटीशन में आता है, आप उसको बना सकते हैं। प्राकृतिक 750 संख्या तो गुणनफल लगातार संख्या के लिए अलग अलग नियम होता है, बिना लगातार संख्या उसके लिए अलग नियम होता है, सबके लिए अलग अलग नियम होता है। तो जो अलग अलग नियम होता है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। जब भी दाहिनी ओर से शून्य होने के लिए आपको शून्य प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 और कम से कम 5 की ज़रूरत होती है। जितना 2 उतना 5, जितना 5 उतना 2 रहेगा तभी शून्य प्राप्त होगा। चलिए अगले टॉपिक की ओर। अगला सवाल है, देखिएगा ध्यान से। सवाल कहा गया है कि 10 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। देखिए इस तरह क्वेश्चन रेलवे एसएससी में ज़्यादा आता है। ठीक है, रेलवे एसएससी के जान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो आप गुणनखंड आता है 10 का, तो आप आसानी पूर्वक बना लेते हैं। 10 दिया गया तो 1 2 5, अब खुद ऑलरेडी 10 है तो आप इसको जोड़ लेते हैं। 5 10 5 15, 15 2 17, 1 18, आंसर तुरंत लिख लेते हैं। 18 कितना लिख लेता है, 18 तुरंत लिख लेते हैं, क्योंकि छोटा था तो हम तुरंत जोड़ लेते हैं। गुणनखंडों का योग माने 1 गुणनखंड हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। ये आसानी था। अगर हमको दे दिया 20 का गुणनखंड, तो 20 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, पहला गुणनखंड क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 2 4 5 10, ऑलरेडी 20। अगर ये भी रहा तो हम यहाँ तक में, तो देखिएगा ध्यान से, तो इसको जोड़ते हैं। 1 और 2 3, 3 4 3 7, 7 5 12, 12 12 10 22, 22 और 20, 22 10 कितना हो गया, 20 कितना हो गया 44। एक बार फिर से जोड़ लेंगे। 20 10 30 हो गया, 30 9 39, 1 40, 2 42। एक मिनट फिर से, 2 30 30 30 1 40, 2 42, सॉरी 42 हो गया यहाँ पर। इधर से जोड़ लेते हैं। 9 3 9 9 7 5 12 12 30 42, यानी इसका योग कितना हो गया 42। अगर इस तरह का सवाल हो गया तो हम जोड़ पा रहे हैं। लेकिन जैसे 96 हो गया 180, तो इसका लंबा हो जाएगा, फिर जोड़ते टाइम लगेगा, समय लग रहा है। इसके लिए एक फार्मूला, एक तरीका याद रखिएगा। याद रखिएगा क्या फार्मूला, जैसे कि a पे पावर हम लिख देते हैं x, b पे पावर हम लिख देते हैं y, c पे पावर लिख देते हैं z। इसी तरह बढ़ते रहेगा। जितना अभाज्य घन होगा इसके बढ़ते रहेगा। इसके लिए एक फैक्टोरियल है, a पे पावर x - 1 बाय a पे -1 गुना। अगला हो जाएगा b पे पावर y - 1 बाय, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास b - 1। अगला हो जाएगा c पे पावर z - 1 इंटू c - 1। इसी तरह डॉट डॉट से बढ़ते रहेगा इसका योग निकालने के लिए। अब देखेंगे सवाल, इस पे सवाल ये देखिए, मेरे पास सवाल है 10 है। 10 में कौन कौन सा फैक्टोरियल, 10 का पहले फैक्टोरियल निकाल लीजिएगा। तो 2 खिलाएंगे 5, 2 ही और 5 आया, 2 और क्या निकला 5। इस सवाल के हिसाब से चलते हैं। a बराबर कितना हो गया 2, 2 पे पावर 1 और 5 पावर 1 हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस सवाल के हिसाब से बनाते हैं। तो 2 पे पावर मेरे पास हो गया 1, यानी 2 हो गया -1 बाय 2 - 1 गुना, फिर 5 पे पावर 1 माइनस कितना हो गया मेरे पास 1 बाय कितना 5 - 1। तो आप इस तरह से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना आता है, एक ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से कोई निकल रहा है योग, क्या नहीं निकल पा रहा है। तो जब समान हो गया तो कहाँ से निकल गया, यहाँ पे समान पे होने पे निकल नहीं रहा 18। देखिएगा सवाल, गुणनखंड कुल कितने होते हैं, ये टॉपिक रखे हुए हैं, क्योंकि ये आप आरपीएफ का एग्ज़ाम दिए होंगे या रेलवे का आप एग्ज़ाम दिए हैं। उस एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा कि कुल गुणनखंड कितने होते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपल सा सवाल दिए हैं, 10 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो 10 के कुल कितने गुणनखंड, इसका मतलब 10 का गुणनखंड का मतलब हो गया पहला गुणनखंड 1, दूसरा होगा 2, तीसरा होगा आपका 5 और चौथा होगा कितना 10। आप इस तरह छोटा था तो आप याद करके बता दीजिएगा एग्जाम में कुल कितने गुणनखंड है 4। क्योंकि जैसे 72 आता है फिर क्या कीजिएगा, 72 लिखेंगे। 72 का निकालने को सिर्फ पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर सोचिएगा कि 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर सोचिए कितना होगा, फिर 12 होगा। इस तरह करके सोचते सोचते बहुत सोचना पड़ेगा आपको। तो अब इसको निकालने के लिए एक सरल और आसान तरीका है जो आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो देखिएगा। कि सबसे पहले 10 को प्रमाण करते हैं, क्योंकि बिना चमत्कार का भगवान लोग नहीं मानता है। तो ध्यान दीजिएगा, 10 का हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं।
तो 2 से खिलाते हैं 5, यानी कि 2 गुना कितना हो गया 5। इस पर पावर कितना है 1 1, ठीक है। इसके लिए पावर कितना 1 1, इसी पावर में एक एक बढ़ाना है, एक बड़ा पावर बढ़ेगा, एक एक कितना हो गया 2, और एक कितना हो गया 2, 2 दूनी कितना हो गया 4। देखिए 2 टोटल फैक्टोरियल है कुल। इस पे लिए ट्रिक याद रख लीजिएगा, फॉर्मूला याद करें, एक a पे पावर x गुना b पे पावर y गुना c पे पावर z डॉट डॉट। इसी तरह क्रम से अगर बढ़ता है तो इसको क्या करना है, x प्लस 1 इंटू y प्लस 1 इंटू z प्लस 1 कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, कुल फैक्टोरियलों की संख्या निकल जाएगा, यानी कि कुल कितने फैक्टोरियल होगा उसका एक फॉर्मूला निकल जाएगा। जैसे लाइक दूसरा सवाल देखते हैं, 72 मेरे पास, इसका निकालना है कि कुल कितने फैक्टोरियल होंगे। तो 72 को इसी तरह इसको यहाँ रखना है, आप इसको 2 से भाग दीजिए देना है, तो कितना होगा 36, फिर 2 से खिलाइएगा 18, फिर 2 से खिलाइएगा 9, फिर 3 से खिलाइएगा तो कितना हो गया 3। अब तो खाने वाला नहीं है, इसका मतलब 2 पे पावर 1 2 3 हो गया, 2 पावर 3 हो गया, और 3 पे पावर मेरे पास कितना हो गया 2 हो गया। अब इसका निकालना कुल फैक्टोरियल की संख्या, तो 3 पे पावर 3 है कितना हो गया 4, और 2 एक कितना हुआ 3, 4 पे कितना हो गया 12। कुल कितने फैक्टोरियल होंगे 12। इसका आंसर कितना होगा 12। कितना आसान पूर्वक हम बना पा रहे हैं, देखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, 120 के कुल कितने फैक्टोरियल निकालेंगे। 120 का हम लोग फैक्टोरियल तैयार करेंगे, थोड़ा साफ कर लेते हैं। आप इसको समझ पा रहे होंगे। 120 का 120 लिखेंगे, इसका फैक्टोरियल निकालेंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे 60, फिर 2 से भाग देंगे 30, फिर 2 से भाग देंगे 15, फिर 3 से भाग देंगे कितना 5। अब इसका फैक्टोरियल करना है, क्या करना है, 2 पे पावर 3, 3 पावर 1 और 5 पावर 1। चलिए इसका कुल फैक्टोरियल निकालना है। 3 में 1 जोड़िए कितना होगा 4, 1 जोड़िए कितना होगा 2, इसमें 2 जोड़िए 2, कितना होगा 7 में 8, 8 में कितना हो गया 16। कुल कितने फैक्टोरियल होंगे 16। एकदम आसान से बना पाएंगे, क्योंकि ये आरपीएफ रेलवे के एग्जाम में एकदम पूछता है। रेलवे के एग्जाम के लिए जितने रेलवे स्टूडेंट हैं तो खास करके इसको अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। फिर लिखा हो 500 का निकालना है, तो क्या 500 का फैक्टोरियल हम लोग करते हैं। 2 से भाग दिया 250, सॉरी 2 से भाग दिए 125, 5 से भाग दिए 5 से 25, 5 से। इसका मतलब है 2 पे पावर स्क्वायर और 5 पे पावर क्यूब होगा। अगला हमको निकालना कुल फैक्टोरियल, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 4, 4 पे कितना हो गया 12। आप निकाल लीजिएगा 500 का टोटल मिला के 12 फैक्टोरियल होंगे, यानी कुल कितने फैक्टोरियल होंगे, यानी कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो क्लियर है, ये चैप्टर, ये सवाल, ये टॉपिक आपका रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगले टॉपिक की ओर हम देखेंगे इसका योग, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, अगर इस फॉर्मूला को याद रखते तो आपका काम आएगा। ए पे पावर x माने ए क्या है आवाज गुण, ए क्या आवाज गुणनखंड, बी क्या आवाज गुणनखंड, सी क्या आवाज गुणनखंड, ये क्या पावर है, जितने आवाज गुणनखंड में पावर है उसके हिसाब से है। अगला टॉपिक में आपका इसमें गुणनखंड का योग निकालना, इससे सवाल होगा 120 के कुल कितने गुणनखंडों के योग होंगे। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन होगा 120 के कुल गुणनखंड यहाँ पर लिखा हुआ, वहाँ पे कुल गुणनखंडों का योग याद करना है, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो अगले टॉपिक में देखेंगे इसको। चलिए एक टॉपिक सवाल मेरे पास है, क्वेश्चन देखिएगा। इस तरह से एसएससी में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन टॉपिक है कि 10 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। ये टॉपिक का क्वेश्चन, या 20 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, 96 के गुणनखंड के योग ज्ञात करें। ये क्वेश्चन 96 गुणनखंड का है, जो एसएससी में बहुत बार आ चुका है। ये भी क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है। इससे आगे एसएससी में ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में है। आप देखते होंगे 180 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो आप गुणनखंड मतलब क्या होता है, आपको एलसीएम एसए को जिस दिन चैप्टर स्टार्ट हुआ उसी दिन आपको समझाए थे। जो लोग गुणनखंड और नहीं समझ पाते हैं, गुणज और गुणनखंड को हम समझाए थे, अब उसको देख लीजिएगा अच्छे से, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे गुणनखंड का मतलब 10 का गुणनखंड का मतलब होता है कि 1 से विभाजित होने वाली पहला होगा 2, फिर होगा 5, फिर 10 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो दिखेगा 18 होगा, 2 1 3 5 18। ये आसान था, सिंपल था, हम इसको जोड़ लिए। अगला देखिएगा मेरे पास 20 का गुणनखंड है, तो इसको जोड़ेंगे 1 होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर ये 20 होगा। इसको हम जोड़ते हैं तो टोटल मिला के देखिएगा 2 1 3 4 3 7 7 5 12 32 42 होगा। तो इससे छोटा छोटा है कि जोड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ये बड़ा आता है तो इसको कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए एक तरीका, एक फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। इसको भी आसान पूर्वक याद रखिएगा। सबसे पहले आप याद रखिएगा a पे पावर x, b पे पावर y और c पे पावर z। जो बढ़ते रहेगा आवाज गुणनखंड उसके क्रम से ये है। इसको जोड़ने का एक तरीका है, याद रखिए फॉर्मूला, पता नहीं आपके पास नया होगा या जान रहे होंगे, इसको देख लीजिएगा।
ए पे पावर x प्लस 1 माइनस बेस माइनस 1 बाय ए माइनस 1 इंटू बी पे पावर y प्लस 1 माइनस बेस 1 b माइनस 1। अगला होगा c पे पावर z प्लस 1 माइनस x1 बाय c माइनस 1। इसी क्रम से आगे बढ़ते रहेगा, जितना अभाज्य गुणनखंड निकलेगा उसके हिसाब से बढ़ते जाएगा। देखिए 18 को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर रख रहे हैं, बड़े आसानी से आप समझेंगे इसको। अगर आसानी से समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग रखना पड़ेगा, मेरे साथ यहाँ पे क्लास में रहना पड़ेगा। 10 में 2 से भाग दिए, कितना निकलेगा 5, 5 से फिर 5 भाग दिए, मेरे पास अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 गुना 5, यानी 2 पे पावर 1 5 पे पावर 1। ध्यान दीजिए, इसको जोड़ना है आसानी से, फटाक से जोड़ेंगे कैसे देखिएगा ध्यान से। तो मेरे पास 2 पे पावर क्या करेंगे, मैंने कि 1 प्लस 1 फार्मूला के हिसाब से देखिएगा, x प्लस 1 है, x का वैल्यू यहाँ पे कितना 1 है, y का वैल्यू कितना मेरे पास 1 है, तो माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 1 गुना। अगला हो जाएगा 5 पे पावर कितना हो गया 1 प्लस 1 माइनस कितना हो गया मेरे पास 1, 5 माइनस 1। देखिएगा ध्यान से इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 2 हो गया, 4 में 1 गया, कितना हो जाए 3 बाय 1 गुना, यहाँ पे कितना होगा 24 बाय कितना 4 भाग देंगे कितना हो 6 चौथी 18। तो आप आराम से देख पाएँ कि 18 हो गया किस प्रकार से, एकदम आसान से। यही काम हमको लिख के आपको समझाना पड़ा, इसको शॉर्टली में हमको क्लियर करना था, हम यही करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे 2 था, यहाँ पे वगैरह था, तो हम काम करते हैं क्या 2 पे पावर 2 बराबर कितना होगा 4, 4 में गया कितना 3, यही काम करते हैं। आज यहाँ पे 2 में गया 1। उसी तरह यहाँ पर ध्यान देना था 5 पेपर कितना हो गया 2, तो 5 पेपर 2 मतलब कितना 25, 25 में एक जगह कितना होगा 24, 5 में एक जगह कितना 4, 24 में 4 से भाग दे कितना होगा 6 छोटिया 18। आप मुख्य भी काम कर सकते, अगर ये ट्रिक आपको दिमाग में रहेगा तो आप आराम से काम कर सकते हैं। यही क्वेश्चन बार बार मैंने कहा था कि एसएससी में पूछा जाता है। 42 को हमको चेक करना, 20 का फैक्टोरियल देखेंगे, तो यहाँ पे 20 का फैक्टोरियल करेंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे कितना हो गया 10, फिर 2 से भाग देंगे कितना 5, फिर 2 से भाग देंगे यहाँ 5 से खाएगा तो मतलब 1 हुआ, यानी 5 पावर 2, 2 पे पावर कितना हो गया 2 और गुना 5 पावर 1। सवाल देखिए ध्यान से, अब इसको बिना लिखे फार्मूला हम बनाते कैसे। 2 पे पावर मेरे पास कितना हो जाएगा, देखिएगा 2 पे पावर यहाँ पे 2 है तो 1 बढ़ेगा क्योंकि फार्मूला में बढ़ा हुआ। 2 पावर 3 बराबर कितना होगा 8, 8 में 1 गया कितना हो जाएगा 7, नीचे कितना हो जाएगा 2 में 1 गया कितना हो जाएगा 1 गुना। उसी तरह 5 पावर यहाँ पे 1 है तो बढ़ेगा 1, तो कितना 5 पावर 2 हो गया, 2 में भाग दें 1 तो कितना हो गया 24, 24 में भाग देंगे कितना होगा 24, यहाँ लिख दिए बेटे कितना गया 4 भाग दे दीजिए 6, 7 6 कितना हो गया 42। एकदम सिंपल तरीका से आप जोड़ सकते हैं। अगला मेरे पास 96 है। ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है कि इस बार रेलवे एग्जाम में करके बैठिएगा आपसे पूछ लेगा 96 के गुणनखंड के योग ज्ञात करें। तो आपको 96 गुणनखंड निकालना है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिटा लें इसके ऊपर। 96 का आपको फैक्टोरियल करना है, ध्यान दीजिएगा। तो 96 को खिलाने के लिए 96 में पहले कितना भाग देंगे 2 से, तो 48 हो गया, 2 से भाग देंगे कितना 24 हो गया, 2 से भाग देंगे कितना हो गया मेरे पास 12 हो गया, 2 से भाग देंगे कितना हो गया 6 हो गया, 2 से भाग दिए कितना 3 हो गया, 3 से भाग दिए 1, इसका 1 2 3 4 5 टोटल मिला कितना हो गया 5, 2 पे पावर कितना हो गया 5 गुना 3 पावर कितना 1। ध्यान दीजिएगा, तो 5 पावर मेरे पास कितना 1 बढ़ जाएगा कितना 6, तो 2 पावर 6 बराबर कितना होता है पता होना चाहिए 64, 64 में एक जाएगा कितना हो जाए 63, नीचे 2 माइनस 1 बराबर कितना 1। क्लियर है, 2 पर 5 बराबर 32 होता है, 1 बढ़ेगा कितना हो गया 32 नहीं 64, 64 में एक जाएगा 63। कितना आसान से बना रहे हैं, आगे देखिएगा 63, यहाँ 3 पावर 1 है, इसका मतलब 1 बढ़ेगा 3 पावर कितना होगा 2, यानी कि 9, 9 में एक जाएगा कितना बचेगा 8, नीचे कितना है 2, क्योंकि 3 में एक जाएगा कितना, क्योंकि फार्मूला मेरे पास था। यहाँ देखिएगा b-1, तो यहाँ पर घटाते हैं तो कितना हो गया, यह 4 हो गया, 4 तिया 12 2 में 1 6 24 25 252। कितना आसानी से फट से जोड़ लीजिए, ये 6 सेकंड में काम हम कर सकते हैं, अगर जोड़ सकते हैं तो जोड़ सकते हैं। अगले देखिए 180 है, इसको जोड़ना है 180 का निकालते हैं फैक्टोरियल, 2 से भाग दिए कितना 90, जितना देर आपको फैक्टोरियल निकालने में लगेगा उतना देर जोड़ने में लगेगा। फिर 2 से कितना 45, कितना 5 से खिलाएगा या 3 से खिलाइएगा 3 5 15, फिर 3 से खिलाइएगा 3 5 15, देखिएगा 3 आ गया, इसका मतलब 2 पर स्क्वायर 3 पर स्क्वायर 5 पे पावर 1, यहीं पर जोड़ लेंगे फटाफट। देखिएगा जोड़ते हैं, देखिएगा फट से यहाँ जोड़ते हैं। 2 पावर 1 है, सॉरी 2 पावर 2 है, 2 पावर 1 बढ़ा लीजिए कितना हुआ 3 तो कितना हो गया 2 पावर 3 पे करेंगे 8, 8 में गया कितना हो जाए 7, नीचे अंतर कितना है 1, 2 में गया कितना 1 बचेगा। फिर देखिएगा 3 पावर मेरे पास कितना है 2 है, तो 1 बढ़ा लीजिए कितना हो गया 3 हो गया 27 हो गया, 27 में एक जगह कितना बचेगा 26, नीचे अंतर कितना 2। क्लियर है, 5 पावर मेरे पास 1 है तो 1 बढ़ा लीजिए कितना हो गया 2 5 25, 25 में घटे कितना होगा 24 बटे कितना अंतर कितना 5 में एक जगह कितना 4 6 13, 13 सते 91 गुना 6, 6 का 6, 6 का 6 हो गया 9 6 के 54, 546 एकदम आराम से। और नहीं तो आप क्या कीजिएगा 1 लिखते हैं 2 लिखते हैं 3 लिखते हैं
4 से भी कट रहा था, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से, 15 से, आप खोजते रहते हैं। 15 से कटेगा, 16 से कटेगा नहीं कटेगा, 17 से कटेगा नहीं कटेगा, 18 से कटेगा, 19 से, 20 से कटेगा, फिर कितना से कटेगा। आप इस तरह से निकालते निकालते थक जाते हैं, फिर जोड़ते हैं। इससे बचाने के लिए आपके पास उपाय है, सीधा फैक्टोरियल कीजिए। 2 पे पावर 2, 3 पावर 2, 5 पावर 1, इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे तो आप अच्छा से कर पाएंगे, एकदम समय बचेगा। ये एसएससी रेलवे में तो एकदम क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, विद्यार्थी एग्जाम में आता, परेशान होकर छोड़ के चले जाते हैं। तो जितना बड़ा क्वेश्चन 180 आ जाएगा तब परेशान हो जाइएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप इसको सीखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय होगा। चलिए आज इतना ही क्लास करते हैं, धन्यवाद।